ये सरासर जो है झूठ है और सरासर बदनाम करने की, किसान आंदोलन को बदनाम करने की बहुत बड़ी एक साजिश है। कौन लोग हो सकते हैं जो बदनाम कर रहे हैं किसान? कौन बदनाम करेगा? सरकार के अलावा, भाजपा के अलावा, आरएसएस के अलावा कौन बदनाम करेगा? तो जो घटना हुई है वो सच्ची नहीं है क्या? अरे किस तरह से आप उसको सच्चा कह सकते हैं? जब वो लड़की यहाँ आई 12 तारीख को, यहाँ रही, जब उसकी तबीयत खराब हो गई 27 तारीख को, तो उसको बेड नहीं मिला। दीपेंद्र हुड्डा जी की संस्था ने उसको बेड दिलवाया, किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण 30 तारीख को जब उसकी मृत्यु हो गई तो किसान जो बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर, वहाँ पर उसकी शव यात्रा को ले जाकर उसका देहावसान करा गया। फिर आज 10 तारीख को उनके पिता यहाँ पर कैसे आ गए और आज कल उन्होंने किस प्रकार 9 तारीख को FIR लिखवा दी उन 4 लोगों के खिलाफ। उन्हें कैसे पता चल गया कि वो 4 लोग इस चीज़ में शामिल थे? अगर उन्हें पता चला, किसने बताया उन्हें? जिसने बताया वो सामने आए। आखिर किस प्रकार उन्हें ये बात पता चली और इतनी देर से क्यों वो जागे? इतनी देर से किस प्रकार जागे? और इतनी बड़ी भीड़ में उस लड़की का बलात्कार कैसे हो सकता है? जहाँ पर 20, 25, 30 हज़ार किसान मौजूद हैं, बलात्कार आप किस प्रकार कह सकते हैं कि बलात्कार हुआ? पहले भी एक हरियाणा में बड़ा आंदोलन चला था, जाट आंदोलन, उसमें भी ऐसे ही आरोप लगे थे दुष्कर्म के। तो वो भी आंदोलन किसके खिलाफ था? इन्हीं बीजेपी के खिलाफ था, इसी पार्टी के खिलाफ था, इसी सरकार के खिलाफ था। तो ये लोग जिस तरह से उस आंदोलन को बदनाम करके ख़त्म कर दिए, इनका वही स्क्रिप्ट पुराना है। अब इसमें हुआ क्या होगा? जो लड़की 12 तारीख को बंगाल से यहाँ पे आई, 24 तारीख को से बीमार हुई, 27 तारीख को एडमिट कराया गया, 30 तारीख को उसकी मौत हुई। उसके पिताजी 10 तारीख को आते हैं। इसमें ऐसा हुआ कि जब उसकी मौत हुई तो इनके इंटेलिजेंस ने बताया कि बंगाल की लड़की की मौत हो गई होगी। तब ये बीजेपी वालों ने पकड़ा होगा कि उसके माँ बाप को पकड़ो। बंगाल से उसको पकड़ के लाए होंगे, पैसा देके, डरा के, धमका के, कैसे भी लाए होंगे और उनको दबाव बना के केस करवाया गया होगा। जब अगर सही में जांच होगी तो इसकी कहानी यही निकलेगी, उनको दबाव बनवाया गया था। ठीक ना? इनका काम ही यही कि बदनाम करो। अरे उनके पिताजी बोल रहे हैं कि मेरी बेटी मेरे को फ़ोन लगा के बताई, आप भी थी। अरे पिताजी, आप जब आपकी बेटी आपको फ़ोन लगा के बताई, ये घटना थी, तो क्या आपके पास कॉल रिकॉर्डर है? आपने बात को रिकॉर्ड किया, इतनी गंभीर बात को आप सबूत क्या पेश करोगे कोर्ट में? कोर्ट को क्या बोल दोगे? आपकी बेटी ने बताया था। अरे बेटी ने बताया, आप सबूत तो दो। तो ये एकदम सरासर झूठ है, बदनाम करने की साजिश है। और आप देखेंगे पूरी गोदी मीडिया, भाड़ मीडिया आज मतलब ढिंढोरा पीट रहे कि किसान ऐसा कर रहे हैं। वही गोदी मीडिया से मैं कहता हूँ, तुम्हारा सांसद राजू प्रताप रूढ़ी बिहार में एम्बुलेंस अपने घर में घुसेड़े था, तुमने कितना उसके लिए शोर मचाया। पप्पू यादव बेचारा इतना मदद करने वाला सांसद, उसका भंडा फोड़ किया, तो पप्पू यादव को तुम बदनाम कर दोगे, इस ऐसा था वैसा था, ये किया वो किया। और जो सारा निकम्मा है, चोर है, इस विपरीत परिस्थिति में एम्बुलेंस लूट के बैठा है, उसको कुछ नहीं बोलोगे, वो तुम्हारा है। इन नालायक मीडिया से मैं बोलूँ क्या? बेशर्मों से ही पूरा देश जान चुका है कि बेशरम है, ये बदनाम कर रहे हैं, देश को, किसान को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये तो बात सच्ची है ना कि भाई घटना घटी है, मृत्यु हुई है लड़की की और रेप भी उसमें दर्ज हो गया है। नहीं, मृत्यु हुई है, ठीक है, तो मृत्यु में रिपोर्ट अभी तक आई कि से हुआ है उसकी मृत्यु, है ना? लेकिन बात ये, जब रेप हुआ तो रेप में आप प्रूफ कैसे करोगे? अब वो उसके पिता बोल रहे हैं कि मेरे को फ़ोन लगा के बताती थी, तो वो आपके पास क्या कॉल रिकॉर्ड है? आप कोर्ट में सबूत के पेश करोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ। लड़की तो थी ना बॉर्डर पर भाई, तो बॉर्डर पे तो यहाँ पे भी लड़की थी, हैं, अभी भी हैं, क्या दिक्कत है? वहाँ पे भी हर जगह महिला पुरुष हैं, सब लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ाई है, इसमें क्या बुराई है? कि नहीं लगता आंदोलन की छवि गंदी होगी? बिल्कुल, हमें लगता है कि आंदोलन को छवि को गंदा करने का एक प्रयास रचा जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। सबको पता है कि इनकी वही पुरानी कहानी है, जाट आरक्षण वाली, जाट आंदोलन वाली कहानी है, वही पुरानी स्क्रिप्ट है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ इन्होंने जो भी प्रतिक्रिया किया है, सब पुराने इनके स्टंट थे कि आप 27 तारीख को स्थानीय लोग के नाम पे इनके गुंडे आएंगे, यहाँ पे 26 तारीख को गुंडे आएंगे, तो वही साजिश होगी। सबको पता है कि ये लोग अपने पुराने रवैया में चल रहे हैं, पुराने ढर्रे में चल रहे हैं। जिस तरह से घटना हुई है टिकरी बॉर्डर पर, क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम टिकरी बॉर्डर पर भी हैं, सिंधु बॉर्डर पर भी हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी हैं और शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी हैं। सुरक्षा की कोई कमी नहीं है, महिलाएं यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, और आज से नहीं है, पिछले 6 महीनों से हैं। एक भी कंप्लेन किसी भी महिला के संग छेड़खानी तक की नहीं है। किसान आंदोलन में इस प्रकार की कोई भी घटना कभी हो ही नहीं सकती है। सरकार के खिलाफ जो भी विरोध करने की कोशिश करता है और करता है, उसके खिलाफ इसी प्रकार षड्यंत्र करती है भाजपा सरकार। इनके आरएसएस के गुंडे इसी प्रकार आंदोलन के बीच में किसान का वेश धारण कर घुसते हैं और पिछले 6 महीनों से जिस प्रकार बदनाम करने की कोशिश की, कभी आकर यहाँ नारे लगवाते हैं, कभी खुद जो है गांव वालों की, आसपास के गांव वालों की भीड़ बनकर जाते हैं और पत्थरबाजी करते हैं, कभी यहाँ आकर आंदोलन को कुचलने का प्रयास करते हैं, कभी जो है खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी कहते हैं चाइना से फंडिंग आ रही, कभी कहते हैं पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। इनके हर एक बदनामी के साजिश को नाकाम करा किसानों ने, नाकाम करा भारत की जनता ने, और साथ
सारा सच मीडिया ने जितना इनको किसानों को गलत बताया, सारा सच एक एक करके धीरे धीरे साबित सामने आया और ये सच भी आपको बहुत जल्द सामने आ जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर उस महिला का, उस लड़की का बलात्कार हुआ, उनके पिता ने कहा कि वो मुझे फ़ोन करके बताया था, तो अभी तक उनके पिता थे कहाँ? उस लड़की की मृत्यु 30 तारीख को हुई, वो लड़की 30 तारीख को जब मर गई तो उनके पिता अभी तक क्यों नहीं आए? 1-2 तारीख को क्यों नहीं FIR कर दी गई? सोचिए इस बात को। 9 तारीख को FIR क्यों करी जाती है? अगर लड़की ने फ़ोन करके बताया, तो अगर आपकी लड़की होगी या मेरी लड़की होगी तो मैं तुरंत पहुँचूंगा घटनास्थल पर, तुरंत जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, तुरंत जाके मैं केस करूँगा। आज 9 दिन बाद क्यों आई? बंगाल की लड़की थी, इसका फ़ायदा उठाने के लिए भाजपा सरकार ने, उनको पता चला इंटेलिजेंस की पुलिस यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर बॉर्डर पर है और अनेक जो है कृत्य करने की साजिश रचने की कोशिश करती रहती है आंदोलन के बीच में से। तो इसी प्रकार जब उनको बताया गया कि वो लड़की वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है, साफ साफ रिपोर्ट में लिखा है कि कोविड होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। जब वो मृत्यु का पता चला, जब भाजपा वालों को कि मृत्यु हुई है बंगाल की लड़की की, तो उन्होंने उनके पिता को खोजा, उनके घर वालों को खोजा, उनको यहाँ लेके आए, उनके ऊपर दबाव बना के उनको पैसे का लालच देके केस करवाया गया और आंदोलन को बदनाम करने की साजिश करी गई है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि कुछ नहीं हुई ऐसी घटना? आपने मानते कि जांच का विषय है ये? जांच का विषय है तो जांच करेंगे, सब सामने आ जाएगा। आप एक बात बताइए, जब लड़की की मृत्यु 30 तारीख को हुई, उनके पिता ने बयान दिया है कि वो मुझे फ़ोन करके बता रही थी कि मेरे संग बलात्कार हुआ है। जब बलात्कार जैसी संगीन आपकी बेटी के संग ऐसा कुछ होगा तो आप तुरंत आओगे कि 9 दिन बाद आओगे? 9 दिन बाद क्यों आई वो? 9 दिन बाद किस लिए आए यहाँ पर FIR करने? 9 दिन लग गया ये सोचने में कि FIR करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये बात, इस बात का सवाल कोई दे अगर मुझे तो बता दे। समझाने बुझाने की कैसी बात चल रही होगी? समझाने बुझाने में 9 दिन लग जाते हैं कि समझाया बुझाया जा रहा है। 9 दिन तक एक बाप अपनी बेटी के लिए उसके संग बलात्कार हुआ, वो समझेगा बुझेगा कि केस करेगा? आपने चाहते कि जांच हो? मैं चाहता हूं कि जांच होए, मैं चाहता हूं उसकी जांच हो, बिल्कुल जांच हो, सफेद जांच हो और सच सबके सामने होगा। जिस प्रकार बाकी के जितने भी आरोप लगाए गए सच सामने आया, भाजपा का पर्दाफाश हुआ, उसी प्रकार इसका भी सच सामने आएगा। और किस आधार पे FIR नाम दर्ज कर ली? पुलिस तो किसी के नाम पे भी FIR दर्ज कर लेती है। हमारे नाम पे FIR हमारे शहर में दर्ज हो गई कि वहाँ पर दंगा फैलाया इन्होंने कानपुर से जाकर, तो उससे क्या हो जाएगा? हम क्या दंगाई है? हमने कौन सा दंगा कर दिया? सामने आ गया ना सच, किस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने वहाँ भेजकर रास्ते दिखाकर और भीड़ को जो है नियंत्रित कर दिया गया। दंगा क्या होता है? दंगा तो तब होता है ना जब लूटपाट होती है, लोगों की दुकानें लूटी जाती हैं। तो ये सब बदनाम करने की साजिश है। सच सब अपने आप सबके सामने आ जाएगा। ये बताओ, जिस तरह से चारों 5-7 जगह जो बॉर्डर है दिल्ली के, वहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं बड़े पैमाने पर, लाखों किसान जुटे हुए हैं, क्या यहाँ पे आपको नहीं लगता कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं? नहीं, यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम हैं, लेकिन आखिरी कुछ नहीं होता, उसके बाद भी कोशिश जारी रखनी चाहिए। हो सकता है जो कुछ कमियां उनको सुधारा जाएगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि सुरक्षा के इंतजाम नहीं। सुरक्षा के इंतजाम सब है, सुव्यवस्थित है, कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसी घटना हुई तो आपको नहीं लगता बड़ा शर्मसार? बहुत दुखद घटना है। अगर ऐसा हुआ तो सब शर्मिंदा हैं। हम सब लोग किसको मुँह दिखाएंगे? अगर जब लोग बोलेंगे कि तुम उस आंदोलन में थे और उस आंदोलन में ऐसी घटना हुई तो सब शर्मिंदा हैं। लेकिन इस घटना की सच्चाई तो सामने आनी चाहिए कि हकीकत में हुआ क्या है। सच्चाई अगर सामने नहीं आएगी तो फिर कैसे हम बोल देंगे कि हुआ है? लेकिन अभी तक इस घटना को देख करके लगता है कि प्री प्लानिंग स्क्रिप्टेड रचना है। जो घटना हुई है टेकरी बॉर्डर पर, उसके बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर आपने क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं यहाँ पर? ये घटना तो सबको आज पता चली है, मीडिया के माध्यम से आज मीटिंग हुई होगी नीचे कि क्या करना है आगे, जो लोग हैं उनकी सुरक्षा का क्या ध्यान रखना है और चर्चा होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो होनी चाहिए। यहाँ कितनी महिलाएं हैं गाजीपुर बॉर्डर पर? 10 से 12 महिलाएं यहाँ पर हैं। 10 से 12 लगभग महिलाएं यहाँ पे हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम है यहाँ पर। आज से नहीं, जब से आंदोलन लगा है तब से सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। 1 नंबर गेट बना हुआ है और 2 नंबर गेट बना हुआ है। दोनों गेटों पर जब भी कोई व्यक्ति अंदर आता है या कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर आता है, बिना ID कार्ड चेक करे उसकी एंट्री नहीं होती है। दूसरी चीज़, रास्ते में जितना आंदोलन स्थल है 2-2.5 किलोमीटर का, हमारे जो है वॉलंटियर टहलते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। किसी प्रकार की घटना यहाँ पर हो ही नहीं सकती है। ये बताओ, यहाँ पे जो जितना आंदोलनकारी हैं, क्या पहचान है उसकी कि आंदोलन में है या बाहर का आदमी? कोई आई कार्ड बांटे आपने उनको? कोई आई कार्ड आपके लाखों लोगों के, हजारों लोगों को बांट सकते हैं क्या? यहाँ पर आंदोलनकारी 10 दिन रहता है, फिर चला जाता है, फिर 10 दिन रहता है, फिर चला जाता है, उनकी जगह कोई आता है। एंट्री का रजिस्टर है। जब किसान आते हैं तो उनकी एंट्री होती है। मेन गेट पर आप आते हैं तो आपको भी कभी कभी जो वॉलंटियर नहीं पहचानता है तो रोक देता है। जब आप कहेंगे कि हम प्रेस से हैं तभी आपकी एंट्री होती है। जब कोई भी नया आदमी आता है तो उसकी पूछताछ होती है, उसकी आइडेंटिटी चेक करी जाती है, रजिस्टर में नोट करी जाती है, उसका मोबाइल नंबर नोट करा जाता है, उसके बाद उसको जाने दिया जाता है। बिना ID का कोई अंदर नहीं एंट्री करता है। और इस समय कोरोना के काल में भी बहुत
बहुत ज़्यादा सुरक्षा करी जा रही है। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के एंट्री नहीं होती है, ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। खाने वाले जो लोग यहाँ पर आसपास के झुग्गी झोपड़ियों के आते थे, उनकी भी एंट्री, उनके लिए खाने की व्यवस्था बाहर दोनों गेटों पर कर दी गई है।